हेलो एवरीवन, आज हम कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स में हम सबसे पहले बात करेंगे कि क्या बेसिक एनाटमी क्या है, बेसिक फिजियोलॉजी क्या है इसके बिहाइंड, कि कहाँ कहाँ हमारे कोलिनर्जिक ड्रग्स की इन्वॉल्वमेंट आएगी। तो जो भी न्यूरॉन हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, तो वहाँ से जो भी निकलेगा उस सब में एसिटाइल कोलिन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर होता है। मोस्टली न्यूरोट्रांसमीटर मान लीजिए, चाहे वो T1 से L2 में पता है कि हमारा सिंपैथेटिक होता है, तो चाहे वो जो भी यहाँ से प्री सिंपैथेटिक न्यूरॉन निकलेगा वहां पे, तो इसके अंदर क्या होगा, एसिटाइल कोलिन ही न्यूरोट्रांसमीटर होगा। ऐसे ही अगर कोई भी यहाँ से हमें बताए कि S1 से S4 तक हमारे ये क्या कहते हैं, पैरासिम्पैथेटिक आते हैं, तो यहाँ से जो भी निकलेगा उसमें भी क्या होएगा, एसिटाइल कोलिनेस न्यूरोट्रांसमीटर होगा। तो जो भी प्री सिंपैथेटिक न्यूरॉन है उन सब में एसिटाइल कोलिन ही न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ठीक है, एसिटाइल कोलिनेस न्यूरोट्रांसमीटर। अब सेकंड बात आती है कि जो सिंपैथेटिक है उसमें आगे जाके क्या होगा, उसमें होता है नोर एड्रेनलिन, ठीक है, या नोर एपिनेफ्रिन जिसको हम बोलते हैं, या फिर ये डायरेक्ट जो सिंपैथेटिक है इसके डायरेक्ट प्री सिंपैथेटिक जाता है हमारी एड्रिनल मेडुला के पास, जो कि रिलीज करती है एपिनेफ्रिन। ठीक है, और जो भी हमारा पैरासिम्पैथेटिक में जो भी पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होंगे वहां पे भी एसिटाइल कोलिन ही होता है। तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक में मोस्टली एसिटाइल कोलिन है, और जो यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं इनको हम बोलते हैं निकोटिनिक टाइप रिसेप्टर, और जो यहाँ पे रिसेप्टर होंगे इफेक्टर पे वो होते हैं मस्कुरेनिक रिसेप्टर। तो हमारा एक और न्यूरॉन रहेगा, जैसे कि जो मसल होती हैं, जो हमारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें क्या होता है, डायरेक्ट जाते हैं कि उसमें होता है एक अपर मोटर न्यूरॉन, एक होता है लोअर मोटर न्यूरॉन। तो जो लोअर मोटर न्यूरॉन जाता है वहां पे भी एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो यहाँ पे कौन से रिसेप्टर होते हैं, यहाँ पे एम टाइप रिसेप्टर होते हैं, निकोटिनिक इन मसल के अंदर है तो एन टाइप रिसेप्टर है। और यहाँ पे कौन से रिसेप्टर होंगे, यहाँ पे होंगे एन टाइप के रिसेप्टर एन। और यहाँ पे होंगे कौन से रिसेप्टर, मस्करेनिक रिसेप्टर। तो जो अब हम इनको आगे पढ़ेंगे कि मस्करेनिक के फर्दर टाइप्स क्या क्या हैं और कैसे ये सिस्टम इन्वॉल्व, कैसे इस सिस्टम में कैसे डिफरेंट ड्रग्स एक्ट करते हैं। सो हमने पढ़ा कि दो टाइप के एसिटाइल कोलिन है, एसिटाइल कोलिन के दो टाइप के रिसेप्टर, एक निकोटिनिक एक मस्करेनिक। निकोटिनिक के फर्दर दो टाइप के रिसेप्टर है, एक एन एक एन, जो कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम में मिलता है एनएम, और जो भी स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व है वहां पे होता है, एम का मतलब है मसल। एनएम कहाँ होता है, जो भी गैंग्लियन है हमारे, जो भी प्री सिंपैथेटिक और पोस्ट सिंपैथेटिक, जो हमारा प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन है वहां पे एन होता है, चाहे वो सिंपैथेटिक का हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक का। मस्करेनिक कहाँ होता है, जो इफेक्टर साइड है पैरासिम्पैथेटिक की उसमें, इसके फर्दर रिसेप्टर्स है M1 M2 M3 M4 M5। जो ये सारे होते हैं ये सारे सीएनएस में तो मिलते ही हैं। तो क्वेश्चन आए कि बताओ कहाँ पे साइट है, तो सारे के सारे सीएनएस में तो मिलेंगे ही। अब फर्दर इनकी जो स्पेसिफिक साइट है वो कहाँ है, इनमें M4 M5 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम M1 M2 और M3 के बारे में पढ़ेंगे। M2 जो होता है वो हार्ट पे मिलता है, जैसे हार्ट पे हमारा एसिटाइल कोलिन क्या करता है, हार्ट रेट कम कर देता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम कर देता है। तो हार्ट पे कौन से रिसेप्टर होते हैं, M2 रिसेप्टर होते हैं। और M3 कहाँ पे, जहाँ पे जो भी स्मूथ मसल्स बच गई, जो भी ग्लैंड्स वगैरह बच गई वहाँ पे M3 होगा, जैसे GIT में ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स वहाँ पे M3 होगा। M1 मोस्टली इन द CNS और प्री सिंपैथेटिकली होता है। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज रिसेप्टर्स। अब हम सिंथेसिस पढ़ेंगे कि एसिटाइल कोलिन हमारे जो न्यूरॉन है उसकी सेल, एक मिनट, अब हम सिंथेसिस पढ़ेंगे। एसिटाइल कोलिन कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, एसिटाइल कोलिन आप खुद बताइए कि एसिटाइल कोलिन यहाँ सिंथेसिस होता है या फिर नर्व एंडिंग पे सिंथेसिस होता है। तो इसका ट्रिक ये है कि जो भी छोटे कंपाउंड्स होते हैं ना वो नर्व एंडिंग में सिंथेसिस होते हैं। तो एसिटाइल कोलिन एक स्मॉल है तो वो नर्व एंडिंग में ही सिंथेसिस होगा। कुछ ऐसा हमने पढ़ा था ना कि कुछ यहाँ सिंथेसिस होंगे, फिर यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ आते नर्व एंडिंग में। एसिटाइल कोलिन
यहीं पे सिंथेसिस होता है नर्व एंडिंग में। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे एसिटाइल कोलिन नर्व एंडिंग में सिंथेसिस होती है उसकी। तो ये नर्व एंडिंग बनाती है, ठीक है। ये हमारा इफेक्टर साइड है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे कोलिन जो हमारा होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर होएगा, तो कोलिन क्या करेगा, अंदर चला जाएगा। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाएगी, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन बनता तो है, बहुत सारे साइटोसिस में बनता है एसिटाइल कोलिन। तो कोलिन अंदर चला गया, एसिटाइल कोलिन, तो इसकी शेप हम बना लेते हैं ऐसे और इसकी ऐसे। तो ये दोनों कंबाइन करके विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज की हेल्प से क्या बन जाएगा, ACH बन जाएगा, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस। कोई बाहर निकल जाएगा। अब क्या होंगे, यहाँ पे वेसिकल्स होंगे, ये वेसिकल के अंदर चला जाएगा एसिटाइल कोलिन। फिर क्या होगा, फिर इसका फ्यूजन हो जाएगा और ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा। अब फ्यूजन में जो हेल्प करते हैं वो प्रोटीन्स कौन से हैं, लेट्स सपोज ये फ्यूजन में हेल्प कर रहे हैं। ये कौन सा प्रोटीन है, सिनेप्टोब्रेविन, सिनेप्टेक्सिन्स। तो ये प्रोटीन इसके फ्यूजन में हेल्प करते हैं। अब कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो इस पाथवे को ब्लॉक करेंगे, तो वो इनडायरेक्टली क्या करेंगे, इस पाथवे को ब्लॉक कर देंगे, तो यहाँ एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं होएगा। तो वो इनडायरेक्ट एंटागोनिस्ट हो गए ना, कि इसका रिलीज को कम करा रहे हैं। तो वो कौन से ड्रग होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जो चैट हमने पढ़ा था कि कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, जो यहाँ पे इन दोनों की कॉम्बिनेशन कराता था, इसकी फॉर्मेशन कराता था, उसको कौन ब्लॉक करता है, उसको ब्लॉक करता है हेमिकोलिनियम। अगर इन दोनों का क्या रिएक्शन नहीं होगी तो एसिटाइल कोलिन की फॉर्मेशन नहीं होगी, एसिटाइल कोलिन फॉर्म नहीं होएगा तो रिलीज कहाँ से होगा, तो चैट कौन ब्लॉक करता है, हेमिकोलिनियम। अब इसका जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है इस वेसिकल के अंदर, इसको यहाँ पे कौन ब्लॉक कर देता है, वेसिमिकोल। और कुछ आपने सुना होगा बोtulinum टॉक्सिन, वो कहाँ एक्ट करता है, वो इन पे एक्ट करता है, इनको डाइजेस्ट कर देता है। जो ये प्रोटीन्स थे ना, जो इसकी वेसिकल्स की इसके साथ मेम्ब्रेन के साथ फ्यूजन करा रहे थे, उनको ब्लॉक कर देगा। तो वो कौन से होते हैं, बोtulinum टॉक्सिन। तो ये था कि कैसे हमारे कोलिन की सिंथेसिस होती है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि जो हमारे रिसेप्टर होते हैं, ये G प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं या फिर आयन चैनल होते हैं। तो जितने भी ये NN और NM है, ये तो आयन चैनल होते हैं। और जो हमारे मस्करेनिक रिसेप्टर है, ये कौन से, G प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। तो अब कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो इनको ब्लॉक कर देंगे। तो जैसे अगर मान लीजिए कोई NM को ब्लॉक कर देगा, तो हमारी मसल क्या हो जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगी, मसल काम नहीं करेगी। जैसे मान लीजिए कोई सर्जरी करनी है, तो हम चाहते हैं कि मसल से रिलैक्स हो जाए, तो हम उन ड्रग्स को दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कौन है ऐसी ड्रग्स जो NM को ब्लॉक करते हैं, वो है सक्सिनाइल कोलिन, निकोटीन। जो NN को ब्लॉक करते हैं वो कौन से, बर्गैरोटॉक्सिन। तो बर्गैरोटॉक्सिन। और NM को कौन करता है, NM को करता है हमारा सक्सिनाइल कोलिन, निकोटीन, ट्यूबोक्यूरारिन। तो हम ये ड्रग्स देके मसल पैरालिसिस करा सकते हैं। तो ये थे हमारे रिसेप्टर्स के बारे में।